गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू द 8th क्लास। शीट का टॉपिक है क्या? पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। पोएम पे गिवन बिलो इज अ पोएम अबाउट एन एंट एंड cricket. The cricket spends the summer singing and playing. He doesn't plan anything for the future. फ्यूचर क्या होता है? भविष्य के लिए, ठीक है, आने वाले समय के लिए वो कुछ प्लान नहीं करता है। एक्चुअली मेरे को लगता है कि बहुत टाइम से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, तो ये जो पेन की निब है ना, ये खत्म हो गई है, तो मुझे ये चेंज करनी पड़ेगी। तो चेंज करेंगे इसको। व्हेन द विंटर्स अराइव ही हैज़ नथिंग टू ईट। जब जो भी आपकी जो सर्दियाँ आती हैं, तो उसके पास कुछ भी नथिंग मतलब कुछ भी नहीं होता खाने के लिए। ही डिसाइडेड टू आस्क द एंट फॉर हेल्प। वो डिसाइड करता है कि मैं एंट से हेल्प मांगने जाता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपकी पोएम के दो स्टेंजर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से आपको पोएम को अच्छे से रीड करना है एंड देन अपनी वर्कशीट को आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, पहले एक बार वर्कशीट को अच्छे से समझेंगे। जब आप वर्कशीट को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, जब आप वर्कशीट को अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, अपना नीचे क्वेश्चन आंसर्स पे जाना है। ठीक है, एक बार देखना है कि आप आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हैं दैट्स गुड, बट जब एक बार कंप्लीट हो जाए, ठीक है, एक बार उसको इवनिंग में अगर रिवाइज कर लोगे तो पता है आपको जीवन में सक्सेस की जो की होती है रिवीजन होता है। अगर पढ़ाई के क्षेत्र में आपको जितना ज़्यादा हम चीज़ों को रिवाइज करते हैं उतनी ज़्यादा वो हमारे दिमाग में बैठती है। तो पहली बात आपको वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। दूसरी बात आपको अपनी कॉपी में अच्छी अच्छी राइटिंग में काम करना है, क्योंकि यही वाली चीज़ें आपकी क्या है, जो एग्जाम होगा उसमें आने वाली है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे अपना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। ए सिली यंग, सिली का मतलब होता है मूर्ख, ठीक है, मूर्ख। मूर्ख क्रिकेट एक्कस्टम्ड, एक्कस्टम का मतलब होता है आदि था, आदि। ए सिली यंग क्रिकेट एक्कस्टम्ड टू सिंग, मतलब वो क्या करता था, उसको गाना गाने की आदत थी। थ्रू द वार्म सनी, वार्म मतलब गर्म, सनी मतलब धूप वाला जो दिन होता है, मंथ ऑफ गे, गे का मतलब होता है वो वाला गे नहीं, गे का मतलब होता है हैप्पी एंड चीयरफुल। ठीक है, हैप्पी एंड चीयरफुल। चीयरफुल का भी मतलब खुशी होता है एक तरह से। समर एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग होती है बसंत का जो टाइम होता है, ठीक है ना, जिसमें फूल खिलते हैं। बिगिन टू कंप्लेन, अब क्या है, क्या हो रहा था, जब तक गर्मियां थी, जब तक बसंत था तब तक तो वो गा रहा था। अब स्टार्ट होती है उसकी शिकायतें। ठीक है, कंप्लेन का क्या मतलब होगा, शिकायत। तो हिंदी में आप लिखना चाहे तो शिकायतें। When he found that, जब उसे पता लगा, फाउंड का मतलब होता है पता लगना, मतलब पता, दैट एट होम, उसके घर पे, हिज कबर्ड, कबर्ड होता है मतलब एक ऐसा अलमीरा जैसा जिसके आगे दरवाजे होते हैं खुलने के लिए, वॉज एम्पटी एंड द विंटर वॉज कम, कि विंटर आ गई है और उसका कबर्ड तो बिल्कुल खाली है। नोट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, क्रम्ब का मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़, टुकड़ा, टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, पूरा जिसमें बर्फ पूरी भरी हुई है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। नोट अ फ्लावर कुड ही सी, एक जो फूल है वो भी वो नहीं देख सकता है। नोट अ लीफ ऑन अ ट्री, ट्री पे पत्ते भी नहीं है, क्योंकि ठंड में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। ओ व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी, वो कहता है कि ओ माय गॉड अब मेरा क्या होगा। तो मैंने तो अपना, क्योंकि मेरे पास तो एक टुकड़ा तक नहीं है खाने के लिए और सर्दी में बाहर तो निकला नहीं जाएगा। तो अब स्ट्रेंजर टू में चलते हैं। एट लास्ट बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन होता है मतलब भूखमरी, भूखमरी, ठीक है, भुखमरी, अकाल। फेमाइन भी ऐसा ही होता है, अकाल यानी कि जहाँ पे कोई पेड़ पत्ता पौधे वगैरह पे कोई भी खाने की चीज नहीं रहती है, तो अकाल हो जाता है। ठीक है, एट लास्ट जहाँ पे दोनों ही वर्ड जो है खाने की कमी को शो करते हैं। ठीक है, मेड बोल्ड मतलब उसको बहादुर बना देती है। अब बहादुर कैसे बनाती हैं, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग जो है किसी से मांगने से पहले कई बार सोचते हैं कि पता नहीं अगले सामने वाला मना तो नहीं कर देगा। तो एटलीस्ट मजबूरी इतनी हो जाती है कि हमें पूछना ही पड़ता है। मान लो आप एग्जाम में गए हुए हो, तो आपके पास पेन नहीं है, तो क्या करोगे, आपको मांगना पड़ेगा। तो वो सेम वही वाली चीज थी कि जो भूखमरी थी, जो उसकी भूख थी और जो अकाल की आसपास में कुछ था नहीं खाने को, तो उसको बहादुर बना देती क्या करने के लिए, जो एंट थी, ठीक है, उससे एंट जो है वो एंट से वो मांगने चला जाता है इस चीज से। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, मतलब पूरा मतलब वेट से गीला होता है। ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, कोल्ड से ठिठुर रहा होता है। अवे ही सेट ऑफ टू ए मिजरली एंड, तो फिर वो जाता है माइजरली, जो माइजरली का मतलब है कि जो एकदम कंजूस टाइप ऑफ थी है, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव,
तो देखता है कि क्या वो उसको, ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, ठीक है, क्या वो उसको जिंदा रखने के लिए क्या उसको परमिशन दे देगी। उसको शेल्टर का मतलब होता है किसी को मतलब जगह देना, रहने के लिए जगह देना, ठीक है। फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ अ ग्रेन, क्या थोड़ा सा एक मुंह भर खाना दे देगी। एंड ही विश्ड ओनली टू बोरो, मतलब वो सोचता है कि मैं सिर्फ उससे बोरो करूंगा, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, ठीक है, मैं उधार लूंगा। एंड ही वुड रीपे, रीपे का मतलब होता है वापस दे देना, ठीक है, रीपे का मतलब होता है, एक सेकेंड में, रीपे का मतलब होता है वापस देना, वापस करना, ठीक है, टुमारो। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन, अगर उसने ग्रांट नहीं की तो वो तो मर ही जाएगा दुख से और भूख से। सोरो होता है दुख, ठीक है, दो। तो ये देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों को हिंदी के वर्ड्स के थ्रू समझाया है, तो आई होप सो आपको ये इफेक्टिव लगेगा एंड अच्छे से आप इनको, इन वर्ड्स को लिख लोगे। अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, अभी तो सिर्फ आप 8th क्लास में हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। अभी हमें बहुत सारी वर्कशीट कंप्लीट करनी है, उनको अच्छे से कंप्लीट करते जाओगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नेम द टू कैरेक्टर इन द अबव स्ट्रेंजर, कैरेक्टर कौन कौन से हैं, यानी कि जो पर्सन इसमें यहाँ पे बात कर रहे हैं, पर्सन यानी कि जो भी बीइंग्स हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट और एंट, ठीक है। अब व्हाई डिड क्रिकेट कंप्लेन, क्रिकेट ने कंप्लेन करना कब स्टार्ट किया था, जब उसे पता लगता है कि उसके पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है। देयर वॉज नो फूड इन हिज कबर्ड, जब उसके जो कबर्ड होता है, जो उसकी अलमीरा होती है, उसमें कोई भी खाने के लिए कुछ होता नहीं है। फाइंड टू फ्रेजेस लाइन फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ विंटर्स, तो यहाँ पे ये कह रहा है, ओके थर्ड रह गया हमारा, फाइंड थ्री वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा, तीन वर्ड्स पहले स्ट्रेंजर में से फाइंड आउट करने हैं जो कि क्या करते हैं, समर और स्प्रिंग से रिलेटेड है। समर कैसी होती है बच्चा, समर वार्म होती है, जो गर्मियां होती हैं वो वार्म होती हैं, और सनी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, धूप जो है खिली हुई होती है। ये क्या होती है, मतलब जो बसंत होती है वो काफी चीयरफुल और हैप्पी होती है। तो यहाँ पे हम वर्ड लिखेंगे कौन कौन से, वार्म, ठीक है, सनी एंड ओके, ये तीनों वर्ड हो गए हमारे समर और स्प्रिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब फाइंड टू फ्रेजेस, या तो दो फ्रेज फाइंड फाइंड आउट करो या दो लाइनें फाइंड आउट करो फर्स्ट स्टैंजा में से, जो कि विंटर से, मतलब जो विंटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, क्योंकि स्नो क्या होती है, आपकी विंटर में ही आएगी। नोटल लीफ ऑन अ ट्री, मतलब ऐसा कब होता है, जब बारिश, जब आपकी ज्यादा विंटर होती है तो तभी पत्ते नहीं होते हैं पौधों पर। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नोट अ फ्लावर कुड ही सी, तो ये स्टेंजा ये लिख सकते हो आप, ठीक है। और अगर 4 लाइनें बोल दी जाए, 4 लाइनें यहाँ पे लिखने के लिए बोल दी जाए तो यहीं से कर सकते हो, नोट अ क्रम टू बी फाउंड, ठीक है ना। चलिए, वट हेल्प डिड क्रिकेट आस्क फ्रॉम द एंट, फूड एंड शेल्टर, दोनों चीज मांगता है वो, कि मुझे खाने के लिए भी चाहिए और मुझे रहने के लिए भी जगह चाहिए, ठीक है। फाइंड टू वर्ड्स फ्रॉम स्ट्रेंजर टू दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड, मैंने पहले ही बताया था दो वर्ड्स कौन से हैं, एक है स्टारवेशन, दूसरा है फेमाइन। स्टारवेशन, स्टारवेशन, दूसरा है famine। ये दोनों लिखेंगे आप। देखो आप तभी लिख कर पाओगे ना एग्जाम में जब आपको खुद हिंदी पता होगी, इसलिए मैं हिंदी, देखो मैंने आपको बताया राइमिंग वर्ड ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, जैसे रेन ग्रेन, ठीक है, रेन ग्रेन। यहाँ पे देखेंगे आप, ये रहा देखो, ये हो गया हमारा यहाँ पे रेन के बाद ये आ जाएगा ग्रेन, ग्रेन, ठीक है। अब टुमारो, तो टुमारो का सोरो भी आ सकता है, बोरो भी आ सकता है, तो दोनों में से कोई भी लिख दो। मैं बोरो लिख रही हूँ, अगर कोई बच्चा सोरो लिख, दोनों लिख देते हैं, तो सोरो, ठीक है। बोरो सोरो सेम सेम बोलने में है ना, जो बोलने में सेम हो, ठीक है। बोल्ड, ओल्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड मेरा एक काम तो आप करेंगे ही, वो काम क्या, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल पे 6 to 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी मीडियम में कराए जाते हैं।
अभी आपके विद इन 2-3 डेज में लाइव क्विज शुरू हो जाएंगे, हम क्विज भी कराएंगे, आपके जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं वो भी हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो ये आपको काफ़ी इफेक्टिव लगा होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।